आज हम सीखेंगे कैसे एसआईआर फॉर्म जो कि अब यूपी में भरा जा रहा है वो सही से कैसे भर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले जानिए कि एसआईआर है क्या। है क्या एसआईआर? पता है आपको? एसआईआर एसआईआर की फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव फॉर्म। अब स्पेशल इंटेंसिव फॉर्म वही लोग भर रहे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। उन लोगों के लिए ये भरना कंपलसरी है जो वोट देते हैं और जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनके लिए एसआईआर फॉर्म भरना ज़रूरी हो गया है। ये तो मैंने बता दिया आपको। एसआईआर फॉर्म सरकार द्वारा इसलिए भरवाया जा रहा है क्योंकि जो भी लोग हैं वोट देने वाले, उनकी एक बार काउंटिंग हो सके दोबारा से, और जितने भी फर्जीवाड़े हैं, जितने भी फर्जी लोग हैं, उनके नाम कट हो सके। अब क्वेश्चन आता है ये हमें मिलेगा कहाँ से? ये आपके बीएलओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो होते हैं ना, इनके पास मिलेगा। ये बीएलओ आपके घर पे पहुंचा के जाएंगे। अगर आपके घर पे नहीं आया है तो आप अपने बीएलओ से जाके संपर्क कीजिए। अब मैंने आपको ये भी बता दिया किन किन लोगों को भरना ज़रूरी है। जो भी वोट देते हैं उनको ये भरना ज़रूरी है। अब सवाल आता है बी, अब सवाल आता है ये एसआईआर फॉर्म दिखता कैसे है? चलिए ये भी दिखाते हैं। ये है फॉर्म। ये हमारे बीएलओ द्वारा हमें दिया गया है। अब सबसे ज़रूरी है इसको भरना कैसे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को फिल करनी है। ये आपको दिख रहा है? ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये 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 सब कॉलम जो दे रखे हैं, इन्हें कैसे कैसे भरना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देख लीजिए आप, ये सब हमें फिल करके देने हैं। हमें अपने बीएलओ को देने हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके। यहाँ आप अपना प्रेजेंट फ़ोटो लगाएंगे। यहाँ आप अपना प्रेजेंट जो करंट में फ़ोटो है ना, यहाँ पे लगाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं आया है ना, तो आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जिस लोगों का भी ये फॉर्म आ गया है उनका बीएलओ का कांटेक्ट नंबर यहाँ दे रखा होगा। आप उनसे देख के उनका मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्म भरा कैसे जाएगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस वाले पोर्शन में एक पासपोर्ट साइज जो वर्तमान की फ़ोटो है, जो प्रेजेंट फ़ोटो है, जैसा अभी आप दिखते हैं, वहाँ ये चिपकानी है। यहाँ पे आपका नाम आएगा, वो लिखा हुआ होगा। यहाँ आपकी EPIC ID जो होती है वोटर कार्ड में, वो भी लिखी हुई होगी। यहाँ आपका पता लिखा हुआ होगा। यहाँ आपका प्रदेश लिखा हुआ होगा, जिस स्टेट के भी आप है, पिन कोड वगैरह सब लिखा हुआ होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल होगी। अब आपको भरना क्या क्या है ये देखिए आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, जन्म तिथि भरनी है। मान लीजिए जन्म तिथि है आपको भरनी है जन्म तिथि। अब आपको क्या करना है, आधार संख्या, ये वैकल्पिक है। आपको ये भर भी सकते हैं या नहीं भी भर सकते हैं। अगर है तो भर दीजिए। ये आपने आधार संख्या भर दी।
यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए। यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। यहाँ अपने पिता का नाम लिख दीजिए। जो भी आपके पिता का नाम है आप लिख दीजिए। पूरा नाम। यहाँ अपने पिता की वोटर आईडी में जो EPIC एपिक संख्या जो है अगर आपके पास उपलब्ध है वो लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ आप अपना माता का नाम लिख दीजिए। यहाँ माता की एपिक संख्या अगर उपलब्ध है तो वो लिख दीजिए। यहाँ आप पति या पत्नी का नाम अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पति या पत्नी का नाम लिख दीजिए। यहाँ पति या पत्नी की एपिक आईडी उपलब्ध है तो उनका नंबर लिख दीजिए। जो भी आपकी वोटर आईडी होती है उसका एपिक नंबर यहाँ लिख दीजिए। अब बात आती है इस कॉलम की, ये जो पूरा है, और इस कॉलम की ये जो पूरा है, ये कैसे भरना है। ये वाला जो कॉलम है ना, ये अगर 2003 का जो SIR हुआ था और उस SIR में जिनका नाम था या वोट था उन्हीं लोगों को ये पूरा पोर्शन भरना है। समझ गए आप। जो 2003 के SIR हुए थे उनको, जो 2003 के SIR हुए थे उस SIR में जिनका नाम है या जिनका वोटर लिस्ट में नाम था 2003 में जिनने वोट डाले थे उन्हीं को ये भरना कंपलसरी है। जिन लोगों का 2003 में SIR में नाम नहीं है उन्हें ये नहीं भरना है। अब किन लोगों को ये नहीं भरना है? जो युवा लोग हैं ना, 18 वर्ष के नहीं थे जो, 2003 में, तो उन लोगों का तो 2003 में नाम ही नहीं होगा, तो उन लोगों को ये नहीं भरना है। उन लोगों को भरना है जो 2003 में 18 वर्ष के थे और जिनका SIR में नाम भी था या वोटर लिस्ट में नाम था या जिन्होंने वोट दिए थे। अब ये किसको भरना है? ये वाला कॉलम ये सभी लोगों को भरना है। सभी लोगों मतलब जिनका 2003 के SIR में नाम नहीं था, नहीं था, उन लोगों को ये भरना है। जो युवा लोग हैं और उनको भरना क्या है? 2003 में उनके जो संबंधी है ना, मतलब पिता, दादा दादी, नाना नानी, पिता, इन्हें भर, इस कॉलम को भरना किन लोगों को है? जो आपके संबंधी है, जैसे आपके फादर हो गए, मदर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गई। इन लोगों के नाम तो 2003 के SIR में होंगे ना, वही भरने हैं। जब आप 2003 की SIR लिस्ट डाउनलोड करेंगे ना, ये आपको डाउनलोड कहाँ से करनी है? आपको एपिक डालना है गूगल में और वहाँ से आपको 2003 की SIR लिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ से देख के आपके पिताजी का नाम तो होगा ना, यहाँ आप अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए। यहाँ उनकी एपिक संख्या लिख दीजिए। संबंधी का नाम, यहाँ उनके सामने जो उनकी वाइफ या उनके पति का नाम लिखा है वो लिख दीजिए। यहाँ संबंध, आपका इनसे क्या संबंध है? मान लीजिए फादर है तो फादर लिखिए। जिला, जिला का नाम, राज्य का नाम, विधानसभा, ये सब आ जाएगा। ये उसी में होगा सारा कुछ। ये आप भर के और अपने BLO को सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे वो अपने साइन कर देगा BLO। और यहाँ आपको क्या करना है? परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर या बाएं हाथ, मतलब उल्टे हाथ के अंगूठे के निशान लेने हैं। यहाँ आप करेंगे अपने सिग्नेचर और इसे आप सबमिट कर देंगे अपने BLO के पास। बस इतना ही सा काम करना है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी?
अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और इस SIR को भरने की लास्ट डेट 4 दिसंबर 2025 है। इस डेट तक आप इस फॉर्म को भर के अपने BLO को सबमिट कर दीजिए, वरना आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाए? तो सबसे पहले जाइए, ये जो SIR फॉर्म है इसे 4 तारीख से पहले सबमिट कीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।